हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्रॉस रेशियो से क्वेश्चन जिसको पूछा जाता है शो दैट द क्रॉस रेशियो रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। या इसको पूछा जाता है इफ़ W1, W2, W3 एंड W4 आर द इमेजेस ऑफ 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट Z1, Z2, Z3 एंड Z4 अंडर ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन शो दैट W1, W2, W3, W4 इज इक्वल्स टू Z1, Z2, Z3, Z4। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। कंसीडर ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल्स टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। लेट W1, W2, W3 and W4 be the images of 4 distinct point Z1, Z2, Z3 and Z4 under the bilinear transformation of equation first. Now we have to show that W1 minus W2 upon W2 minus W3, W3 minus W4 upon W4 minus W1 is equals to Z1 minus Z2, Z3 minus Z4 whole upon Z2 minus Z3 and Z4 minus Z1। तो ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से W1 की वैल्यू देखेंगे तो आएगी AZ1 प्लस B अपॉन CZ1 प्लस D। W2 की वैल्यू क्या आएगी AZ2 प्लस B अपॉन CZ2 प्लस D। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले हम W1 माइनस W2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि हमारे प्रूफ में फर्स्ट पार्ट में है W1 माइनस W2, सबसे पहले W1 माइनस W2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। AZ1 प्लस B अपॉन CZ1 प्लस D माइनस AZ2 प्लस B अपॉन CZ2 प्लस D। एलसीएम ले लेते हैं। CZ1 प्लस D, CZ2 प्लस D, AZ1 प्लस B, CZ2 प्लस D माइनस AZ2 प्लस B, CZ1 प्लस D। मल्टीप्लाई करते हैं W1 माइनस W2। AZ1 CZ2 प्लस AZ1 D प्लस BCZ2 प्लस BD माइनस ACZ1Z2 प्लस AZ2D प्लस BCZ1 प्लस BD होल अपॉन CZ1 प्लस D, CZ2 प्लस D। This implies that W1 minus W2 is equals to AZ1 AC Z1 Z2 plus AD Z1 plus BC Z2 plus BD minus AC Z1 Z2 minus AD Z2 minus BC Z1 minus BD होल अपॉन CZ1 प्लस D, CZ2 प्लस D। तो यहाँ से कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स कैंसिल आउट होंगे। AC Z1 Z2 से कैंसिल आउट हो जाएगा
एंड बी डी से कैंसिल आउट हो जाएंगे। आगे लिखते हैं दिस इम्प्लाइज दैट W माइनस W2 इज इक्वल्स टू, बचे हुए टर्म से BC/Z2 एंड BC/Z1 से हम BC कॉमन लेंगे, BC/Z2 माइनस Z1 एंड बचे हुए दोनों से AD/Z1 एंड AD/Z1 से AD कॉमन लेंगे, AD/Z1 माइनस Z2 अपॉन CZ1 प्लस D CZ2 प्लस D। दिस implies that W1 माइनस W2 इज इक्वल्स टू BC/Z2 माइनस Z1 माइनस कॉमन लेंगे यहाँ से AD/Z2 माइनस Z1 अपॉन CZ1 प्लस D CZ2 प्लस D। दिस implies that W1 माइनस W2 Z2 माइनस Z1 कॉमन आ जाएगा, BC माइनस AD अपॉन CZ1 प्लस D एंड CZ2 प्लस D। अब हमें यहाँ पर W1 माइनस W2 दिया गया है, तो यहाँ पर भी हमें Z1 माइनस Z2 जैसा टर्म बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से भी माइनस कॉमन लेंगे एंड यहाँ से भी माइनस कॉमन लेंगे और दोनों के टर्म इंटरचेंज कर देंगे, BC माइनस AD अपॉन CZ1 प्लस D CZ2 प्लस D और यहाँ पर आ जाएगा Z1 माइनस Z2 और टर्म हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसी प्रकार से सिमिलरली यहाँ से भी हम बाकी के 3 भी निकाल लेते हैं। W3 माइनस W4 क्या आएगा, AD माइनस BC Z3 माइनस Z4 अपॉन CZ3 प्लस D और ये आएगा CZ4 प्लस D एंड W2 माइनस W3 क्या आएगा, AD माइनस BC Z2 माइनस Z3 अपॉन CZ2 प्लस D CZ3 प्लस D और लास्ट W4 माइनस W1 क्या आएगा, AD माइनस BC अपॉन इंटू Z4 माइनस Z1 अपॉन CZ4 प्लस D इंटू CZ1 प्लस D। अब हम इन सभी वैल्यूज़ को क्रॉस रेशियो के टर्म में लिखेंगे, तो लिखते हैं नाउ W1 माइनस W2 इंटू W3 माइनस W4 होल अपॉन W2 माइनस W3 एंड W4 माइनस W1। तो सारी वैल्यूज़ हमको ऑलरेडी पता है, W1 माइनस W2, W3 माइनस W4, W2 माइनस W3 एंड W4 माइनस W1, ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर निकाल ली हैं। अब ये सारी वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। AD माइनस BC इंटू Z1 माइनस Z2 अपॉन CZ1 प्लस D एंड CZ2 प्लस D इंटू Z3 माइनस Z4 AD माइनस BC होल अपॉन CZ3 प्लस D एंड CZ4 प्लस D। नीचे W2 माइनस W3 की वैल्यू लगाएंगे, Z2 माइनस Z3 AD माइनस BC अपॉन CZ2 प्लस D एंड CZ3 प्लस D इंटू Z4 माइनस Z1 AD माइनस BC अपॉन CZ4 प्लस D इंटू CZ1 प्लस D। तो यहाँ से सारे ही टर्म कैंसिल आउट होंगे, AD माइनस BC कैंसिल आउट हो जाएंगे, CZ1 प्लस D से CZ2 प्लस D, CZ2 प्लस D से CZ3 प्लस D, ये सारे टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या रह जाएगा, Z1 माइनस Z2, Z3 माइनस Z4 अपॉन Z2 माइनस Z3, Z4 माइनस Z1, W1 माइनस W2,
W3 माइनस W4 अपॉन W2 माइनस W3 एंड W4 माइनस W1। तो यहाँ से हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मैथ और साइंस से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।